अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश नाउ, मैं हूं अली सरवर। आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान की तहरीर और बयानात नशर करने पर जो पाबंदी आई थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। और इमरान खान साहब ने गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है जिस पर उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। और आज भी मरियम नवाज़ साहिबा ने नशर चलाए हैं, इमरान खान पर सख्त तनकीद की है। इस पर भी बात करेंगे वो क्या हुआ, जबकि गुज़िश्ता रोज़ औरत मार्च जो इस्लामाबाद में हुआ उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी की, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ दोनों मौजूद पैनलिस्ट मौजूद हैं। अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपका। नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सबसे पहले आगाज़ इनसे करते हैं कि औरत मार्च इस्लामाबाद 2023, अनीस मंसूरी साहब, वहाँ औरत मार्च में रियासत पाकिस्तान और अब फ़ौज का नाम लेकर जो ख़ास तौर पर नारे बुलंद किए गए, तस्लील करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे हैं, फ़ौज मुखालिफ नारे लगे हैं, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया अली आपका। बहुत अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर ये बड़ा अहम सवाल है। ये नारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो इस्टाब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी है, ये आपने देखा होगा कि ये न सिर्फ औरत मार्च, बल्कि अगर आप तहरीक इंसाफ को देख लीजिए, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लीजिए, आप दीगर सियासी जमातों को देख लीजिए, कौम परस्त जमातों को देख लीजिए, सब जगह ये नारे लग रहे हैं। इन नारों की वजूहात क्या है, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे। असल वजह यह है कि ये नारे क्यों लग रहे हैं और कौन इसकी वजूहात ज़ाहिर सी बात है कि सियासी एक बयानिया है। जहाँ जहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासी मुदाखलत कर रही है, वहाँ वहाँ ये नारे बड़ी तेज़ी के साथ लग रहे हैं और अब तमाम सियासी जमातें उसका लगा रही है। तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई नया एलिमेंट है, और अब तो ये फ़ैशन हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट पर आप नारे लगाइए तो ज़ाहिर है आपका चलता है। ये एक बड़ा अहम आंसर है। दूसरी बात, पाकिस्तान मुखालिफ नारे वहाँ पर नहीं लगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारों की बहुत सारे लोगों ने वहाँ कहा कि इस तरह के नारे, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे वहाँ पर इस तरह से नहीं लगे। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो मामला हुआ उसमें जो वहाँ पर पुलिस ने तशद्दुद किया, और पुलिस के तशद्दुद के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कि नारे भी लगे, वहाँ पर बहुत सारी बातें भी हुई। तो खैर ये नारे, अब मैं समझता हूँ कि नारों को हमें इतना संजीदा अब नहीं लेना चाहिए। हमने कुछ जगहों पर संजीदा ले लिया है और कुछ जगहों पर हम संजीदा नहीं लेते। अगर इमरान खान ये नारे लगाएं तो संजीदा नहीं है, बाकी सब लगाएं तो संजीदा है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ज़ुबैर साहब, ये जो बात की अनीस मंसूरी साहब ने नारे लगाने की कि फ़ौज के ख़िलाफ़ लगे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, आप ये समझते हैं कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारा है तो उसको हम पाकिस्तान की बात ना करें, रियासत की बात ना करें, सिर्फ महदूद रख दें एक इदारे तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औरत मार्च में फ़ौज के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई नारा बनता नहीं था, एक्सेप्ट हुकूक़ निस्वा की वजारत के ख़िलाफ़ लगाए तो वो बनता था। औरत मार्च में जो औरतों के हकूक़ की बात होती वो करनी चाहिए थी, जो उनको आज़ादियाँ, यहाँ तो बहुत आज़ादियाँ हैं, बाहर निकल के देखें, यूरोप मुल्क की तरह पाकिस्तान में इनको आज़ादियाँ हैं, गाड़ियाँ ये चला सकती हैं, नौकरियाँ ये करती हैं, जहाज़ ये चलाती हैं, पायलट ये हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हर चीज़ में वो हैं। क्रिकेट टीम, आप मतलब किस फील्ड में उनके साथ ज़्यादती हो रही है ये बता दें, और अगर हो भी रही है तो उसकी आवाज़ उठाएं। उनका क्या काम है सियासत में आके वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रही हैं? किसके कहने पे लगा रही हैं, क्यों लगा रही हैं? अगर किसी ने ये बता दिया अगर न्यूज़ बनेगी तो उसी से बनेगी, वो नारे नहीं पढ़े जाएंगे जो वो आप लेके खड़ी हुई है, ये नारे काउंट होंगे। तो किसी ने अगर उसके पीछे लगा दिया है और उनको यूज़ किया है तो उनसे गुजारिश यही है, औरतों की जो भी सरबराह जो भी हैं, कि भाई यूज़ नहीं हो, अपने अपने हकूक़ की बात करो यार। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ ज़ुबैर साहब, ये ख़ास तौर पर ये औरत मार्च और ये जो थी जैसे मेरी मर्ज़ी, वही ख़वातीन थी वहाँ पर, आपको क्या लगता है ये गैर मुल्की एजेंडा है जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस तरह का एजेंडा दिया गया है इनको, और ये रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा? फिर जनरेशन वॉर है ये तो। अब तो माशाल्लाह हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ PhD भी कर रहे हैं, और दुनिया भर में ये 1-2 साल 3 साल पहले ही ये बात आ गई थी। अब देखिए, वो एटमी जंग तो नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, अब इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं और पैसे लगा के इस तरह आग लगाई जाती है। इनके पीछे कोई ना कोई होते हैं, पकड़े भी गए हैं, पहले भी गए, और इसके लिए जो है ना वो मैं सियासी तौर पे अपने इख्तिलाफ अलग बात है, लेकिन PTI के लोग बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं। अब वो PTI की ईमा पे होते हैं या उन बेचारों को पता ही नहीं उनके लोग डबल चल रहे हैं, तो बहरहाल ये किसी भी तौर पे सही नहीं है। इससे औरत मार्च को डैमेज होगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में पाबंदियां लगीं तो उस वक्त आसमा जहांगीर ने एक मार्च का ऐलान किया था।
आसमा जहांगीर के साथ सिर्फ उस वक्त HRCP के सेक्रेटरी जनरल इकबाल हैदर साहब शायद थे, और आर्य रहमान और हुसैन नकी साहब थे। कोई नहीं था। पुलिस और फौज ने शदीद नफरी लगाई, आसमा जहांगीर ने दौड़ना शुरू किया, उसे पकड़कर बंद कर दिया गया। ये जो 8 मार्च की हम बात करते हैं कि जिस ज़माने में ख़ास तौर पर औरत मार्च की जिसकी बुनियाद रखी, जब हुदूद ऑर्डिनेंस की या जो कवानीन यहाँ पर पास हुए, और उस हवाले से जब ख़वातीन ने लाहौर में मार्च किया और जब उन ख़वातीन पर लाठीचार्ज किया गया, तो उस वक्त भी उस पर हबीब जालिब ने कहा था कि जो लाठी बड़े बने हुए लीडर सही, जो लाठियाँ बरसी हैं। तो ये आप हमारे यहाँ पर एक बड़ा अंसर है कि भाई एक अगर कोई नज़रिया कोई एक चीज़ अपना नारा लगाती है तो हम फ़ौरन कह देते हैं यार ये फ़ौरन एजेंट है, ये फॉरेन एजेंट है। ये एक तो फॉरेन एजेंट भाई, उसका स्लोगन है, उसका नारा है, उसकी मर्जी, उसका एक हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, कोई किसी भी सियासी नज़रिए के साथ या अपने किसी आइडियोलॉजिकल नज़रिए के साथ कनेक्ट हो सकता है। हम जो भी हमारे इस सोसाइटी के जो नॉब्स हैं उसको चैलेंज करता है तो हम फ़ौरन कह देते हैं ये फॉरेन एजेंट है, और हम यही बात अभी हर एक के मुंह पर आ जाती है, फॉरेन एजेंट है। उसके मुकाबले में आप हया मार्च शुरू कर देते हैं। ये जो जमात इस्लामी की स्ट्रेटजी है, आप उसको हया मार्च शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आप ये बात तो करते हैं, लेकिन आप दूसरी बात नहीं करते कि वहाँ पर लाल मस्जिद वालों ने जो प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर आकर जो ख़वातीन ने वहाँ पर उनको रोका, और फिर लाल मस्जिद की ख़वातीन ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब वो खातून हमारे यहाँ पर आकर वीडियो क्लिप्स नहीं बनाए, वो रिपोर्टर नहीं आएगी जो निकाब नहीं लगाती है। दोनों इंतहा पसंदी है, तो क्या उसको भी हम फॉरेन एजेंट कहते हैं, इसको भी हम फॉरेन एजेंट कहते हैं। जमात इस्लामी क्यों कर रही है हया मार्च? जमात इस्लामी को नहीं करना चाहिए हया मार्च। अगर वो करती है, वो कहती है औरत मार्च सही नहीं है, वो भी अपना एक स्लोगन लेकर जा रही है ना जमात इस्लामी, उस पर हम बात नहीं करते। हमारी जबान से जाइए जमात इस्लामी है, मार देंगे हमें, ये लाल मस्जिद वाले हम पे हमला कर देंगे, उस पर हम नहीं बात कर सकते। क्यों? वो अगर आकर लाठियां लेकर आकर आपका रोड बंद करते हैं, हिम्मत है किसी में बात कर सके? खुलकर नहीं बोलते ना, हम डरते हैं, हम झिझकते हैं कि एक मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा कि मेरे एक आइडियोलॉजी, उनकी अपनी मर्जी हो करे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। अब आइए इसका दूसरा पहलू पर, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्यों नारे लगाए? जितनी भी ख़वातीन वहाँ पर आती है उसमें मैं जानता हूँ शायद जो है हमारे नवेद भाई से इख्तलाफ करें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन भी आती है, उसमें PTI की ख़वातीन भी है, उसमें NQM की भी कुछ बड़े नाम की शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी ख़वातीन शामिल हैं। ये तमाम जो ख़वातीन है एक तबके से ताल्लुक़ रखती है और वो वहाँ पर नारेबाजी करती है। अगर उसमें से कोई अगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नारेबाजी करता है, हम आखिर कब तक इन नारेबाजियों की बुनियाद पर लोगों को गद्दार तस्लीम करते रहेंगे? भाई उनका पॉलिटिकल स्लोगन है, वो स्लोगन के साथ जाती है, हम फ़ौरन शुरू हो जाते हैं नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कब तक ये नहीं होना चाहिए? आज आपने देखा अदालत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि अदालत के वकार के खिलाफ या अदालत के जजेस के वकार के खिलाफ किसी भी मीडिया में बात करने की इजाजत नहीं है। अरे भाई आपकी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी जा रही हैं, आपके मवाद पकड़ा जा रहा है, आप कहते हो बात नहीं हो सकती है। अच्छा ये दो जी नवेद भाई रोकना शुरू कर देंगे। मैं समझा था कि कहीं ब्रेक लगेगा, लेकिन नहीं गुस्सा। अरे यार मुझे ये बताएं, अरे एक बात का जवाब दे दें भाईजान, आपके साथ माजर के साथ मेरा कराची किंग से इख्तलाफ है कि कराची किंग हर मैच हार जाती है। मैं कराची वाला हूँ, कराची को बुरा लगता है, मैं मुजाहरा खिलाऊँ, सब लड़के यंगस्टर आ जाए, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ आ जाएं, हम कराची किंग के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ आ जाए पाकिस्तान फौज, ये पाकिस्तान फौज, वो इस्टेब्लिशमेंट, ये वो क्या काम है उस नारों का? मैं कराची किंग और क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो आ जाए वहाँ पे, तो वो जो नारे लगा रहे होंगे वो उसके मायने वो कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ औरत मार्च है, औरत के अपने हुकूक की बात करो, तुम्हारा क्या काम है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाने का? तो वो कुछ है गड़बड़। हया मार्च को ले आया आप बीच में, वो भाई उनका भी हक है, इतना ही हक है, जुमहूरी हक है जितना मॉडर्न वालों का उनका लिए। मैं यही तो कह रहा हूँ, लेकिन अब वो अगर वो पाकिस्तान मुजाहरे करने लग जाए तो हया मार्च वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाए, इदारों के खिलाफ नारे नहीं लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लगाए। तो आप मैं ये कह रहा हूँ हम इसको चीज आप दे, देखिए हम इसको जितनी चिड़ बनाते जा रहे हैं ना, ये नारा नहीं लगना चाहिए, तो उतना ही लोग कर रहे हैं। देखिए जिस चीज पर हम वो लिखा हुआ था ना, एक बुरी सी बात है कि हमारे अक्सर दीवारों पर लिखा होता है कि यहाँ पर ये काम करना मना है, यहाँ पर थूकना मना है, लोग वहीं पर जाकर थूकते हैं। आप जितना इसको वो बनाएंगे ना कि नहीं हमारे खिलाफ नारे नहीं लगे, तो क्या वो नारे रुक गए? नहीं तो जुबैर साहब ये जिस तरह अनीस मंसूर साहब तो ये कह रहे हैं कि दोनों ही इंतहा पसंद नहीं, आप भी इस पे एग्री हैं? नहीं देखिए वो इंतहा पसंदी अलग बात है, वो डरते हैं वहाँ बात करते हैं, डरते हैं, हम क्या डरते हैं? जितना तालिबान के खिलाफ हमने बात की है, कोई लिबरल है जुबैर साहब। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जितनी बात है वो तो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लें, लिबरल लोगों की बात करें, तो वही तालिबान के खिलाफ बोलते आए, वही उस बात को छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ मैं दोनों का एहतराम करता हूँ। अगर उनकी इज़हार राय ये है कि औरतों के हुकूक में मतलब मादर पितर आज़ादी के कायल नहीं है आप, सीधी बात है।
बस लिमिट, हर एक चीज की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर वो हया मार्च करती है और राइट, औरत को, हर इंसान को हक है, वो लिमिट क्या आ गई ना सर, वो यानी क्या संतुलिका पहने, वो कह रहे उसका हैं हक है। लिमिट में होनी चाहिए, उसको कोई आप कह dictate रहे हैं नहीं कोई करता। बात नहीं, जो मर्जी करें वो। नहीं नहीं, देखिए हमारे यहाँ ये पर हमारे मैं ये बात नहीं कर रहा कि मादर पितर आज़ादी हो। देखिए मादर पितर मतलब आज़ादी का ये स्लोगन अच्छा है कि मेरे जिससे मेरी मर्जी। देखें वो तो कहता है, इमरान खान कहते हैं मेरी हुकूमत मेरी मर्जी, सही है, मेरी पार्टी मेरी मर्जी, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। मेरी घड़ी मेरी मर्जी। उस वक्त आप कुछ नहीं कहते। देखिए बात, उनका एक स्लोगन है, उनका एक नारा था वो जो फेमस हो गया। जमात वाले सही कहते ना? हैं जी मेरे से मेरी मर्जी नहीं हो सकती, अल्लाह ने जिस्म दिया है अल्लाह की मर्जी होगी। यार देखिए अल्लाह की मर्जी होगी, बिल्कुल होगी, और अल्लाह ने कुदरत दी है हर शख्स को अपने जिस्म के मुताबिक उसको अमल करने की, अच्छा और बुरा बनाने की, सही है ना। उसको किसी और को डिक्टेट करने की इजाज़त इस्लाम में भी नहीं है, कि मैं इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अच्छा, इस कि मैं मार्च किसी में, औरत मार्च में सुर्खे भी शामिल थे। अरे यार आप सुर्खे को ले लें, आप सफ़ेदे को ले लें, आप किसी को भी ले लें, बात यह है कि देखिए उनका अपना सुर्खों का क्या ideology है। काम था वहाँ? देखिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अब वो मैं अगर कुछ और कहूँगा तो फिर जुबैरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, सही है। उसमें तो फिर मैं बड़े बड़ों का नाम ले लूँगा, कौन था उसमें, तो फिर वो कहेंगे नहीं पाबंदी है, इसके ऊपर बात ना करें, सही है। क्या ख्याल है जुबैरी साहब, ले लूँ नाम? बात आप आपको लेना ले भाई, मैं नहीं लूंगा। मैं ये कहता हूँ हर चीज को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, बिल्कुल लिमिट में रहना रहे। चाहिए, लेकिन आप ये तो ना लोग कहें। वही न्यूज बनाते हैं जो न्यूज नहीं बननी चाहिए। बस मैं ये कहता हूँ बदकिस्मती लिमिट है। में रहे, लेकिन दुनिया आप को क्या पैगाम दिया है जुबैर साहब? असल बात मेरा कहना है, मकसद ये था इस तरह ये के दुनिया को औरत औरत मार्च से अगर कहीं पैगाम में मिला है अगर तो इस वक्त पाकिस्तान पूरी के दुनिया में। खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होगी, दुनिया में क्या पैगाम दिया हमने? ये अरे यार उस नारों को आप इतना क्या सीरियस क्यों ले रहे खवातीन हैं? को आज़ादी क्या फौज ने देनी है सर? नहीं नहीं, वो मेलोफाइड है, पैसे देके किया गया है, पैसे देके। वो है। अगर Funded इस वक्त है, पूरी- गैर मुल्की funded है, पूरी रिजवान दुनिया जुल्फा भी में कह रहे हैं। औरत मार्च में कहीं कोई मैसेज गया है तो अफगानिस्तान की ख्वातीन को सलाम है, जिनकी तालीम पे पाबंदी लगाई गई और उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर आके उसका मुजाहरा किया, एहतजाज किया। ये है काम औरत मार्च का, इस बात को उठाना चाहिए था। ये औरत के हकूक सल्ब हो रहे हैं, तालीम से उनको दूर किया जा रहा है। आप जहाँ इंतहा पसंदी है उस माशरे के बड़ी अच्छी तारीफें भी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ की औरतों को तालीम का हक है, वो मांग रही है, पढ़ना चाहती हैं, तो वहाँ मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज उठाएं, ना कि यहाँ के इदारों के लिए और किसी चीजों के लिए। हमारा उसूल मेरा यही रहा जिस्म है, मेरी मर्जी है, हमारा ये उसूल सब- यही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक़वाम पर जुल्म हो रहा हो या जिन लोगों पर जुल्म हो रहा हो, हम मजलूम उन के पे साथ बात ना करें। हम तो सही, मजलूम हम के बात साथ ही हैं करें भाई, हम तो- अफगानिस्तान की, हम बात करें श्रीलंका की, हम बात करें फ़लस्तीन की। अरे भाई मेरा कहना का मकसद सिर्फ यह है कि अगर वो लोग, उनका कोई भी स्लोगन है, कोई भी नारा है, उन्होंने कुछ भी लगाया, उनकी आइडियोलॉजी उनकी जगह पर, उनको अपनी एक इजाज़त होनी चाहिए। हम लेकर बैठ जाते हैं ये फॉरेन एजेंट है, ये गद्दार हैं। अरे यार मतलब हर चीज़ को गद्दारी के साथ क्यों मुंसलिक करते हैं? मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है। सॉरी यार, भी एक वायरल लॉ की बात होते होते रह गई, मैंने ब्रेक मार ली। वो एक औरत एक स्लोगन लेके खड़ी थी, वो एक साफी उसके पीछे पीछे जाता है, वो बंद कर लेती है, वो बड़ा वायरल हुआ है। अब वो तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, अगर वो डिमांड करेगी तो वो भी होगी पूरी की। अरे उनकी यार, अपनी छोड़ो मर्जी ना है। इन देखिए, मैं चीज़ों ये को। कह रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ कानून हमें है, डिस्कस नहीं करना हमारे यहाँ चाहिए। कानून है, मैं कह रहा हूँ डिस्कस नहीं करना चाहिए। पर उनकी अपनी, देखिए अगर एक शख्स कहता है कि मेरा ये है और हम पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक वो बात इस्लामी करता है, जमहूरिया पाकिस्तान एंड इस मंसूरी साहब, भाई वो तो मैं देखना कह है रहा हूँ आपने। अगर वो हमारे कवानीन और आइन के मुताबिक कोई बात कर रहा है, ठीक है, अगर नहीं कर रहा उसको पकड़ लें। बस ठीक है। बस बात सारी इतनी सी है, उससे ज्यादा हम उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दे दें, गद्दार हो गया। तो नारे भी तो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं फौज के खिलाफ? अरे यार इमरान खान को पकड़े ना जाकर, इमरान खान ने शह दी है। इमरान खान को जाके पकड़ें। आप जाकर मरियम नवाज साहिबा ने जनरल फैज के मुतालिक का और दीगर मुतालिक का जाके पकड़ें, वहां आके आप लोगों के पर चलते हैं। सही, वो जज ने भी कहा ना, वो जज ने भी कहा, वो जज सवाल है, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, आपने मरीम नवाज साहब का जिक्र छेड़ दिया, नहीं, उन्होंने आज बड़ी अहम बात- आज तो जज ने भी आगे आपको कहा चले जी, ना, आगे चले। आज जज ने भी कह दिया ना कि इमरान खान को आप वैसे ही मांगते हैं, वारंट मांगते हैं, पकड़ते तो है नहीं, जहां आपके पर जलते हैं वहां आप नहीं पकड़ते। जो अच्छा, ये भी एक फैक्ट है ज़ुबैर साहब के औरत मार्च वाली ख़वातीन टीवी पे आ रही हो, उनका कहीं पर जुलूस हो, कोई रैली हो, तो देखने वाले मर्द हज़रात की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। हया मार्च वालों की देखने वाली तादाद, कवर करने वालों की तादाद कम थी। वो नहीं कहेंगे मेरी साहब, इसमें इसमें नहीं बोल रहे, चलो ठीक है। उसने क्या बोले अब उसमें वो नहीं, ये भी तो मर्दों के कैरेक्टर में भी तो मर्दों नहीं को बात कुछ करना नजर चाह नहीं रहे। आ रहा था, पर्दा होता सारा, तो वो क्या देखने जाए। अच्छा, जाए देखिए, ये शर्म की बात है वैसे। औरिया बाइज़ मकबूल जान शर्म। साहब ने बहुत देखी आज। मरीम नवाज साहिबा ने फरमाया है कि जी इमरान खान उसका कुछ ने नहीं बोलेंगे, औरिया मकबूल जान का नाम लिया ना फौरन सवाल पूछेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि इमरान खान ने अपने बच्चे लंदन में छुपा के रखे हुए हैं और दूसरे के जो बच्चे हैं उनको सड़कों पर ला रहे हैं और कोर्ट जाने के लिए बीमार, रैली के लिए बिल्कुल तैयार। क्या कहेंगे जनाब, ये तनकीद मुसलसल हो रही है कि अपने बच्चे लंदन में छुपा के रखे हुए हैं, अच्छा। लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाने। उनके दोनों भाई कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? अभी अभी एक बच्चा उनका आया है,
उनके बच्चे जिस स्कूलों में जिस गाड़ियों में फिरते हैं, जो घोड़े वो चलाते हैं, वो कौन सा खेल होते हैं, घोड़े पे खेल रहे होते हैं, वो गोल्फ होते हैं, उनसे पूछिए उनका वो घोड़ा कितने का आया था, कितने लाख डॉलर का आया था। वो मकसद वो ये कहती भी अच्छी नहीं लग रही बात। अगर बेंटले गाड़ी जी आपने जिस तरफ इशारा किया वो गाड़ी बड़ी वायरल है, 40 वो मकसद उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। सॉरी यार, वो बोले जिनके बच्चे यहाँ हो तो अच्छा लगता है, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो, इन लोगों में हो, सियासत कर रही हो। ये खुद आधा साल वहीं होती है, आधा साल यहाँ, उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं। वो तो इलाज के लिए गए थे ना, सर्जरी वगैरह कराने। उनके बच्चे भी इलाज करा रहे, उनको दोनों भाई पता नहीं बचपन से इलाज करा रहे। छोड़ दे यार, वो तो लंदन बनता नहीं है वो। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो सवाल का उसका जवाब नहीं दिया आपने। वो कहती है जी कोर्ट के लिए इमरान खान बीमार और रैली के लिए बिल्कुल तैयार और फिट। ये बात होगी ना, क्या कहेंगे? आपकी बात आपसे पूछ रहा नहीं, आपसे जुबैर साहब आप पहले बताइए, कोर्ट जाने के लिए इमरान खान साहब बीमार, रैली के लिए तैयार। यार ये अलमिया है हमारी सियासत का। हमने ये देखा है कि जिस वक्त दूसरे लीडर नवाज शरीफ का था, जब वो कोर्ट आने में थे तो उनके प्लेटलेट कम हो जाते थे, बढ़ जाते थे, तो यही पीटीआई वाले कहते थे। जरदारी साहब तो जेल में ही थे, उनका कोर्ट आता तो जेल में ही थे, लेकिन उनके लिए भी कहा जाता था, हॉस्पिटल एडमिट होते थे तो कि बीमार हो गए, ये हो गए। और अब जब इन पे पड़ी पीटीआई पे, तो वो गिरफ्तार होते साथ ही उनको ऊ की आवाज़ें निकल रही थी और वो सीधे चले गए, वो एडमिट हो गए अस्पताल, 2 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब इमरान साहब 6 महीने हो गए यार, वो पता नहीं कौन सा छर्रा लगा, वो कौन सी हड्डी होती है जो 6 महीने में नहीं जुड़ती। सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। मतलब आवाम सब जानती है यार कि ये वो है, कोर्ट भी जानती है, पता नहीं क्यों वो रियायत करती है। जी अनीस मंसूरी साहब, देखिए मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने आप को बड़ा बहादुर साबित करने की कोशिश कर रही है आजकल, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि देखें मैं तो अपनी वालदा को छोड़कर यहाँ ही थी और मैंने गिरफ्तारी दी थी। मरियम नवाज साहिबा ये भी कहती है मैं तो अपने बाप से मिलने के लिए गई थी और एक बाप के सामने एक बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये देखें ये इमरान खान छुप छुप के भाग रहा है। अच्छा, ये दोनों के इल्ज़ाम हैं। जहाँ दोनों को मौका मिला और जहाँ दोनों ने फ़ायदे उठाए वहाँ दोनों एक साथ होते हैं। दर हकीकत इमरान खान साहब ने जो आज से 5 साल पहले जितने भी नारे लगाए थे और जो बातें कही थी, वही सारी बातें आज इमरान खान के सामने आ रही है, और वही इमरान खान साहब वही सारी बातें रिपीट कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं है, वही करप्शन के केसेस इमरान खान पर, वही मुकदमात इमरान खान के केस पर, वही सारी सियासत। तो कोई नया एलिमेंट नहीं है, ये इल्ज़ामात हैं बस, दोनों एक दूसरे पर लगाते रहेंगे, दुकान चलाते रहेंगे। ये अलमिया है पाकिस्तान की, और आपके और मेरे जैसे लोग नारे लगाते रहेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जी IMF जो प्रोग्राम है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम के बावजूद गैस बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई थी। जी किसने कहा? मरियम नवाज साहिब फरमा रही, मेरे वाले साहब ने IMF प्रोग्राम उस ज़माने में हमने भी लिया था, लेकिन उस ज़माने में गैस बिजली की कीमतें हमने नहीं बढ़ाई थी। अभी तो फौरन बढ़ाई जा रहे हैं। देखिए कह रही है मेरी हुकूमत नहीं है जुबैर साहब। भाई उनकी नहीं है तो उनके चचा की है, तो अलग हो जाए ना, वो अपने लोगों को अलग कर दें। उनके जो सदर मुस्लिम के लोग अलग ही हैं सर। देखिए ये झूठ बोल रही है। आपने देखा नहीं यार, ये मरियम तो- साहिबा के साथ जो लोग होते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं होते। ये गुड वो ये मतलब ये गुड एंड बैड की ये बात है ना, ये चलेगी नहीं। वो भाई ये बहुत पुरानी बातें हो गई। मरियम नवाज को जाके कोई समझाए, आप नहीं मान रहे, सीन से नून ये से बातें शीन निकली है। ये बातें करते करते ही नून लीग खत्म हो गई है, और पंजाब में एक सीट नहीं जीत पा रही, और आइंदा इलेक्शन में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये किसकी वजह से हुआ? ये इन दोनों की वजह से, मरियम शहबाज की, जरदारी साहब की सियासत की वजह से नहीं हुआ कि पंजाब में नून लीग को भी सवाया करा दिया। नहीं ये आप जरदारी साहब पे कोई बात जा रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब पे कोई बात अगर वो आपस में लड़ के अलग हो रहे हैं और दूसरी पार्टी को अगर फायदा हो रहा है तो उसके माने उन्होंने किया है। जरदारी साहब को आप क्यों कोई बात फौरन डिफेंड के लिए आ जाते हैं? डिफेंड किया, अगर उसने किया तो उसका स्मार्ट प्ले है यार। अगर क्या सियासत है, तारीफ कर रहे अगर मैं बोलूं तो अगर डिफेंड खामोश हो जाऊं तो वो, और उसके स्मार्ट प्ले की बात करूं तो तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं करे ना ये आप भी। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं करें। तो अच्छी बात नहीं है ना, साथ उसके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी बन के आप कह रहे हैं स्मार्ट प्ले करके उनको पिछाड़ दिया उन्होंने। सियासत कर रहे हैं सब, अपनी अपनी पार्टी के इलेक्शन अलग अपने अपने निशान पे लड़ेंगे, कोई वो थोड़ी है इत्तेहादी। अच्छा, वो बड़े आराम से कह रहे हैं ना कि भाई पीडीएम में थोड़ी हम तो इत्तेहादी हैं, हम पीडीएम में नहीं, हम इत्तेहादी हैं। तो वो दोनों तरफ खेल रहे हैं ना, इधर भी निकलने का रास्ता, इधर भी निकलने का भाई रास्ता। वो सियासत कर रहे हैं। मैंने पहले बोला सियासत तो ब्लडी सीरियस गेम, उनके बच्चों वाला काम नहीं है सर। उनकी सियासत से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को क्या, उनके हाथ में हुकूमत आएगी तो पता लगेगा, तब हम तनकीद भी कर अभी सकते हैं। हुकूमत नहीं है, अभी हुकूमत नहीं है। तनकीद भी अंदाजा कर सकते करें, हैं। मरियम नवाज भी नहीं मान रही है कि हमारी हुकूमत है, 15 साल पार्टी वाले भी नहीं मान रहे। 15 साल सिंध में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है ना उधर। 15 साल मरियम कह रही हमारी भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ पे बहस करते हैं आज, फेलियर पे। शहबाज शरीफ साहब ये ना कहें बाद में कि मेरी हुकूमत नहीं है।
हो सकता है जाने के बाद वो वो तो यही है, बोलेंगे, वो तो यही कहेंगे। लिख ले मेरी बात अपने पे, जाने के बाद बोलेंगे मेरी तो हुकूमत ही नहीं थी। जिसने इमरान खान साहब जैसे फरमा रहे हैं। इमरान खान को नहीं पता था उनकी हुकूमत, उनकी बीवी बताती थी। अरे और जी, अभी मरियम ने नहीं कह दिया कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी, आधा टेन्योर तो खत्म कर दिया, अब रह गया आधा शहबाज शरीफ खत्म पता कर नहीं देंगे, पाकिस्तान में हमारी नहीं किसकी है। हुकूमत होती है तो पता ही नहीं है। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने गैर मुल्की जिनकी होती है नशरियाती वही आ इदारे जाए को तो अच्छा। एक इंटरव्यू दिया है। ये आप वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं? तो भाई मैं नहीं कह रहा, इमरान नहीं कह रहा, हर कोई अब यही कह रहा है। नहीं, अफसोस की बात है, मुझे अफसोस होता है ये कहते किसी हुए, भी लेकिन जब सियासतदान इस तरह बिहेव करेंगे यार, चाइल्डिश, मतलब जो हमारे अपने ज़माने में जब हम कॉलेज की सियासत करते थे, यूनिवर्सिटी की भी नहीं, जब हम कॉलेज में थे उसमें इससे अच्छा बिहेव करते थे स्टूडेंट लीडर्स यार। ये इतने बड़े बड़े मुल्क के 2-2 3-3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर बने हुए किस तरह के बिहेव कर रहे हैं कि ऐसे ही लोग होता है। देख नहीं रहे। 88 से लेकर ज़ियाउल हक के जाने के बाद से लेकर 88 से लेकर 99 तक क्या करती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब? दोनों यही करते रहते थे, हर वक्त यही होता रहता था। क्या हुआ तो था? उसकी वजह से ही तो अवाम आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ 56-60% अवाम वोट डालने आते थे, अब 10% लोग भी नहीं आते। तो वही लोग तो तभी तो मैंने वो जुमला बोला था जो आपको बुरा लगा। कौन सा? किस बात पे आपने ये बात बोली थी? चले चले आगे चले जी, इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की नशरियाती इदारे को। उन्होंने उस पर ये कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है और सबसे बात हो सकती है सिवाय चोरों के। सोचता हूँ नया आर्मी चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं। अनीस मंसूरी साहब, ये बयान सुबह दिया शाम को दिया? शाम को। तो अब ये सुबह अलग होगा। सुबह तो पाबंदी थी ना, नहीं, नहीं आ सुबह- सकता था। नहीं, कोर्ट सुबह- ने शाम में पाबंदी हटाई है। आज सुबह नया बयान आ जाएगा। अरे भाई, इमरान खान साहब का मसला ये है कि हम हर रोज़ हर बात पर अगर उनकी डिस्कशन शुरू करें, शाम को ये कहते हैं, सुबह कह देंगे मैं कहने का मकसद ये था, फिर आप शाम को बयान लेंगे कह देंगे ये हो गया, फिर सुबह उठेंगे तो कह देंगे कोई और हुआ। अच्छा, इसमें बड़ी अहम जो बात मैं चाह रहा हूँ इस पर ज़रूर तस्करा हो। उन्होंने ये कहा कि जी नए जो आर्मी चीफ आए हैं मुझे उम्मीदें थी कि तब्दीलियाँ आएंगी, नहीं आई बल्कि हम पर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ गई। इससे क्या मुराद ली जाए कि नए आर्मी चीफ आने के बाद सख्तियाँ बढ़ गई? इट्स मीन कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि ये दूसरी तरफ उनका झुकाव है। जब 2014 में इमरान खान कंटेनर पर खड़े होकर तकरीर करते थे ना, तो कहते थे तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इमरान खान साहब को हर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये तवक्को होती है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो थोड़े दिन काम करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, रुक जाते हैं वहाँ पर, तब्दीली आई नहीं रही। आ ही नहीं रही। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब जब तक अपनी सियासत खुद नहीं करेंगे और जब तक वो अपना किबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रखेंगे और वो जब तक ये सोचते रहेंगे कि मेरे ऊपर एक हाथ आ जाए और हाथ मुझे कहीं पर लेकर जाए, तब तक यही होता रहेगा। जब तक आप कांधों की चाहिए होते हैं, जब तक आपको सपोर्ट चाहिए होती है, यही होता है। भाई इनसे कहें आप सिर्फ अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन इंसान जब मरता है ना, सिर्फ उसको उस वक्त कांधों की ज़रूरत होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। इन्हें तो हर वक्त सियासत में कांधे की ज़रूरत है। आप अभी बयान दे रहे हैं, कल सुबह कुछ और बयान दे देंगे, शाम को कुछ और बयान दे देंगे, कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं, अपने हर बयान में ये कह रहे हैं कि जनाब अगर कोई तब्दीली ला सकता है, इलेक्शन करवा सकता है तो वो एस्टैब्लिशमेंट करवा सकते हैं, उनको किरदार अदा करना चाहिए। हर बात में तो वो लेकर आते हैं। अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से नवेद ज़ुबैरी साहब, ये सिर्फ इमरान खान साहब तक तो महदूद नहीं है। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि उनको फेवर मिले इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी बहुत अच्छी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट उनको फेवर कर दे। ऐसा ही है या इस बयान से मुत्तफिक है? सारे मुश्किल सवाल मुझसे ही पूछो। अच्छा भाई, पहले तो मैं ये बात कर लूँ, इमरान खान पे 1.5 दिन की जो पाबंदी लगी थी, तो टीवी का भी ये हाल था, टीवी वाले सोच रहे थे अब क्या चलाएं। सही, इस पे मैं बाद में आता हूँ, इसके बाद देते हैं वो अलग टॉपिक, अच्छा, इसमें मैं आता हूँ बाद। अभी चले, इन्होंने कहा था तो मैं इसलिए वो कवर कर रहा था, खैर उसको बाद में बात कर लेंगे। वो मुश्किल सवाल नहीं, आता है ना, पार्टी वाली कवर कर लिया आपने। ये बताएं इस पे कि ये जो बात की मैंने कि खान साहब ने जो कुछ कहा है तब्दीली के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्या हर सियासी जमात नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट? आप खुश हो जाइएगा, मैं दे दूंगा, मैं जवाब दे देता हूँ पूरी। देखिए, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है उसको पूरी तरह गवर्नमेंट कभी भी दी नहीं गई, उसको भी महदूद गवर्नमेंट दी गई है, लाइन ड्रॉ की गई है, ये आपके काम है, यहाँ खेले, बाकी ग्राउंड हमारा है, ठीक है ना। ये अब ये है, अब वो नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं, उनको सियासतदानों पर ट्रस्ट नहीं है, या सियासतदानों के कुछ काम ऐसे हैं जो उनके पास फाइलें तैयार हैं, आई डोंट नो। लेकिन यही वजह है, किसी एक की नहीं, हर एक की गवर्नमेंट को महदूद रखा गया, और जिसने क्रॉस करने की कोशिश की गई उसको उन्होंने हटा दिया गया। इसमें आप नहीं समझते अब यह है कि जैसे 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 जमहूरियत मजबूत होती रही और मीडिया मजबूत होता रहा, अब ये मुश्किल होने लग गया है। और अब क्या हो गया, अब खुल के उनको बोला जाने लगा है।
पहले नहीं कहते थे, पहले इशारतन कहते थे, अब तो हर जगह नारे भी लगते हैं। अब बातें वो होती हैं। आ गए ना मेरी बातें, अब आ गए मेरी आज बातें, हम लोग- अब आ गए। नहीं देखो, सियासी लोग ये दफ्तर में करें ना, अच्छा, और- यही बात आ गई औरत बाबा। मार्च में कोई काम नहीं, औरत मार्च में आ कोई गए, काम नहीं, आ गए, इसमें आ गए। एक अहम नहीं, चीज जुबैर साहब, इसमें नहीं। देखिए आपने आज हम लोग देखिए ये मेरी बातें बात कर रहे का हैं। सबसे बड़ा सबूत दे दिया है कल नवेद साहब तक- ने, जो शुरू मैंने कल कहा था तक कि ये देखिए- नारे लगेंगे, तो देखिए, नवेद साहब उसका दिफा कर रहे थे। मेरी बात सुने, मैं उसको पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल दूंगा। बोल गए, अब हमें 10-15 पॉलिटिकल मिनट बोल प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम ये डिस्कस नहीं कर सकते थे, इतनी लिबर्टी हमें दे दी गई है। लेकिन औरत मार्च में क्या काम है यार? नहीं मैं सर, ये कह रहा मैं था। मेरा सवाल जो था उसी पर है जुबैर साहब, मैं चाह रहा हूँ उस पर बात करें। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपने कहा जी कि किसी को जी भी हाँ, हर एक की ख्वाहिश होती किसी है को भी जो- आज़ादी हासिल नहीं रही, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल विंग भुट्टो साहब ने फर्स्ट टाइम बनाया था तो गलती थी भुट्टो साहब की, वो लेकर आए सियासत में इनको। जी हमने यही तारीफ में पढ़ा है कि पॉलिटिकल विंग आईएसआई का भुट्टो साहब ने बनाया था, और ये जद्दे अमजद गलती तो थी। फिर भुट्टो साहब हुए इस ना। बात को कई दफा मान चुके हैं, वो कोई फरिश्ते तो थे नहीं, गलती हर एक से होती है। लेकिन अगर अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखें का मुआवजा करें तो वो कोई कई एक बड़े लीडर थे, उसको बाद में मेरे नहीं, मेरे फैसले तो की आइडिया बात हो रही है, थे। सिर्फ आज फैसले भी- की बात हो रही है हाँ, जनाब। उनसे एक आध फैसला गलत हुआ तो कहीं 50 एक आध- फैसले अच्छी भी हुए, उसको उसमें एक अलग प्रोग्राम रख लें, उस पर अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये भी गलत था तो दूसरा बंद कर देता ना यार, आके और कोई बंद कर देता, नहीं किया तो सब उसके जिम्मेदार हैं। आज हर कोई चाहता है हम एक पेज पे हो, जब तक पेज एक होता है तब ठीक होता है, जैसे हवा चलती है पेज हटा हुकूमत हटी। पीपल्स पार्टी का भी हाल है। पीपल्स पार्टी ने तो भुगता है भाई, और किस जमात का लीडर शहीद हुआ है? वही जमात है, भुट्टो भी शहीद हुए हैं, बेनजीर भुट्टो भी शहीद हुई है कोई और जमात? है। अब छोड़े, फिर बात करते हैं फिर ये कि वो पीपल्स पार्टी नहीं नहीं करता। समझता। हाँ, और अगर किसी के साथ हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एमक्यूएम ने बहुत भुगता है, एमक्यूएम के कारकुनों ने बहुत भुगता है, जो जेलें हैं, जो उनके साथ हुआ है, शहादतें। हाँ, तो वो भुगता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आप सोकॉल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, नून लीग हो गई या पीटीआई हो गई, मैं तो इनको मानता MKM नहीं, ने अगर ये तो उस चीज से गुजरी MKM ही नहीं ने है। भुगता है तो ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में, वो चाहे नसीर बाबर साहब हो, किसी का दौर हो, लेकिन वो भाई वो जिसका पेज पलट रहे थे ना आप, जो एक जिसको एक पेज पलट किया उन्होंने, है सामने कोई होता है, वो वही नवाज शरीफ ने किया जो बेनजीर ने किया। यानी आप इस्तेमाल हो गए। इस्तेमाल नहीं हो गए, कुछ कारनामे भी उनके थे, कुछ कारनामे भी थे। मुकम्मल तौर पे कुछ- जुबैर साहब इस पार्टी का दिफा करने के लिए कारनामे है। भी उसके थे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता ना। कुछ मजबूरियां उनके रही कुछ सानू मरंदा शौक भी सू। जी रईस मंसूरी साहब, दो बातें आपने कही है। पहली बात ये कि जो भुट्टो साहब पर बहरहाल ये उनका दिफा कर रहे थे कि आईएसआई उन्होंने बनाई, देखिए उन्होंने तो सिर्फ एक विंग बनाया था। दर हकीकत पाकिस्तान की सियासत में जो जो मुदाखलत है वो अयूब खान के ज़माने से शुरू हो चुकी थी, और अयूब खान ने जिस तरीके से बाकायदा एक पॉलिटिकल विंग बनाकर उस वक्त के सियासी रहनुमाओं को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, ये आपके सामने होगा। किस तरीके से उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा का साफाया किया, किस तरीके से वो सारे गेम खेलते रहे, और उसके बाद किस तरीके से जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने किस तरीके से अपनी मुस्लिम लीग बनाई, और अपनी मुस्लिम लीग बनाने के बाद कैसे उन्होंने कंट्रोल हासिल किया, और कैसे उन्होंने ख़ास तौर पर जो हमारे मशरक़ी पाकिस्तान था उसके अंदर क्या सूरत इख्तियार की। वही विंग था, उसको एक शक्ल दे दी गई बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, और एक बाद में सियासी आदमी को तो कम अज कम नहीं करना चाहिए था ना, वहाँ तो आमरीत अरे, कहते हैं, आप एक आपकी- पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल वर्कर भी अपने आप को गो के वो पहले मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर बनना कबूल कर लिया उन्होंने। देखें नहीं, उसमें एक फ़र्क है। आईएसआई के अंदर जो आईएसआई बनाई गई थी, उस आईएसआई के अंदर शुरू में जो है वो ये नहीं था कि उसमें तमाम आर्मी पर्सनल्स होंगे, वो बाद में हो गया सारा सिलसिला। और बाद में देखें, और ये कहीं कानून में भी नहीं लिखा हुआ, मैं आपको एक बड़ी एक अहम बात बताता हूँ, रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि आईएसआई का सरबराह कोई हाजिर सर्विस होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने असद दुरानी साहब को बनाया था, और असद साहब जो है वो रिटायर्ड थे, वो नहीं थे। क्या ख्याल है जुबैर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? जी, और ये एक अलग मामला था, वो फिर एक बहुत बड़ी सियासत है कि किस तरीके से उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया, किस तरह उसमें पेनिट्रेशन हुई। मैं तो जुबैर साहब का सब्जेक्ट था, लेकिन बहरहाल कुछ हक़ाइक़ के सर थे। अच्छा, दूसरा अहम नुकता, आपकी बात 100% सही है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन भी ना ये कुर्सी को यूं बदलते हुए ना पहले वहीं देखता है, आप समझ रहे हैं। और हमारे जैसे छोटे मोटे एंकर भी ना कोई बात कहते हुए पहले अपनी कुर्सी को यूं देखते हैं और फिर वो बात करते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम क्यों सियासतदानों को इल्ज़ाम दे रहे हैं? साहब ने तो बड़े खुल के आज बात की है। हम क्यों सियासतदानों को इल्ज़ाम दे रहे हैं? आप सियासतदानों की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए जज साहिबान, सही है। मैं आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपको 85 फैसले ऐसे दिखा सकता हूं कि जिन फैसलों के पीछे कौन लोग थे, और तो कहे ना वो जज साहब भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलते, आप कहिए बिजनेसमैन भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलते। कैसे चेंज होगा? हम सियासतदानों पे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? चेंज कैसे होगा? हल बताएं। हल कुछ नहीं होगा।
हल कोई नहीं है, मेरे इसका मुंह से मतलब सुनना मेरे चाह रहे हैं दोनों आप। bosses मेहमान ही देखिए, कह रहे हैं जी, मेरी हल गर्दन कोई जो है ना नहीं, इस तरह बहुत की पतली है, situations हो गई है। सही है, तो बराए मेहरबानी अच्छा जी, जो गरीबों सवाल का जो ख्याल था, रखें। असल बात ये थी जुबैर साहब, खान साहब का जो आखिरी जो बात मैं कर रहा हूँ, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उस बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल तो है, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये चाहते हैं कि मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊँ या जेल चला जाऊँ, ये इलेक्शन जीत जाएं। वो कहते हैं मैं डिसक्वालीफाई हो गया या जेल चला गया तो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इस पे आप मुत्तफिक हैं कि फिर जो पीटीआई की जो मुहिम है या पीटीआई का जो उनका जो करिश्मा है इमरान खान साहब का, वो शायद मान पड़ जाएगा? वो समझते हैं कि उनके जेल में होने से या नाहिल होने से और फिर वो ये जीत सकते हैं, अदरवाइज तो ये लोग नहीं हरा सकते हमें। आई डोंट नो, आई कांट से लाइक अबाउट फ्यूचर, लेकिन जहाँ तक इमरान खान का और पीटीआई का, एक इन लोगों ने अपने सर पे इतना हवाला बना ही लिया है और उनके कोई काम ही नहीं है जो उसको वो उससे हटा सकते हैं। तो नून लीग को तो पंजाब में वो बहुत डैमेज करेंगे, भले वो जेल में हो, भले वो रेल में हो, या वो नाहल करार दें। अगर वो जिंदा है और वो इलेक्शन उनकी पार्टी लड़ रही है और उनके ही निशान पर लड़ रही है बैट पे, तो पंजाब में तो ये डैमेज हो गए बहुत ज़्यादा नून लीग वाले। और और खैबर इमरान खान साहब की बड़ी मदद की है पीयूष पार्टी ने इस हवाले से। नहीं, पीपल्स पार्टी अब वो कर ले, सियासत में कौन किसी की मदद नहीं करता, खुद अपनी ही गलतियां लेकर डूबती हैं। आज जितना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में डिस्ट्रीब्यूट है, उनके दोनों बच्चों में, मरियम में और उसके बेटे का क्या नाम था शहबाज शरीफ का, हमजा, जिसको वो सीएम बनाना चाहते हैं। हमजा कहाँ है? हमजा वो लड़का था जो पूरी तंजीम का पंजाब की ऑर्गेनाइजर था। यूथ उसके इशारे पे उसके मोबाइल में चलती थी, जैसे कराची में किसी के मोबाइल पे 10 मिनट में शेयर बंद होता था, ऐसे हमजा वो लड़का था जिसके मोबाइल पे पूरी PMLN चलती थी। आज उसको बिल्कुल हटा दिया, साइड कर दिया। उसके साथ के अहदेदार फाल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते इलेक्शन में, पूरी टीम थी उसको। तो बहरहाल वो उनके आपस की रंजिश में ये तबाह होते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये फेल होंगे तो कौन पास होगा? पीटीआई पास हो रही है वहाँ पे। ये है डैमेज, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अगर इमरान खान पता नहीं क्यों डरते हैं जेल जाने से, लीडर तो बनते हैं जेल जाके हैं। जेल बहुत जाके सारे लीडर ऐसे लीडर बनते हैं जो हैं। जेल से जीते। नहीं, कायदा में भी एक दफ़ा भी जेल नहीं गए, लेकिन लीडर बहुत बड़े थे। खैर, अब ये बताइए निस मंसूरी साहब, डिसक्वालीफाई हो जाऊं या जेल चला जाऊं तो ही ये लोग जीत सकते हैं? अल्लाह को मानो। अच्छा, बहरहाल देखें, इमरान खान साहब का इस वक्त हमें मानना पड़ेगा कि इमरान खान से ज़्यादा मजबूत बयानियाँ इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के पास मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब जो बयानियाँ दे रहे हैं और इमरान खान साहब जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जो भी अपने बात को जितनी तेज़ी के साथ वो पेनिट्रेट करवा रहे हैं, पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत का ग्राफ 61% तक आ चुका है और नवाज शरीफ का ये ग्राफ 34% पर मौजूद है। ये पहले 49, 52, 53, 60 इस तरीके से सर्वे के होता था। मुताबिक बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब को वहाँ बड़ा धचका लगा है। मगर एक बड़ी ही जो आप बड़ी अजीब सी बात हुई है, वो ये बात हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सर्वे आया है उसमें इमरान खान की मकबूलियत में बेतहाशा कमी हुई है। ये एक बड़ा एलिमेंट है कि जो देखा जा रहा है कि इमरान खान का जो इस वक्त वो बयानियाँ डेवलप कर रहे हैं, उसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़्यादा पंजाब की तरफ झुकाव की वजह से और पंजाब कंसर्न की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी मकबूलियत में कमी आई है। अच्छा, तीसरी बात, जो कराची सिंध है उसके अंदर, कराची के अंदर जो अभी सर्वे आया है उसके मुताबिक जो शहरी इलाके हैं उसमें पीटीआई का जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है। अब जब हम इस सारे ग्राफ को अगर सारा देखते हैं तो उसके नतीजे में हम ये बात कह सकते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हों या वो जेल में जाएँ, सही है, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनकी सेहत के साथ भी कुछ हो, तब भी तहरीक इंसाफ को अगला इलेक्शन में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वोट गिरने हैं और इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। ये सच है, सही है। हमें उनकी नज़रियात से इख्तलाफ है, हमें उनके झूठ बोलने से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम उन्हें मान रही है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, आखिरी खबर, क्योंकि कहा जा रहा है जी प्रोग्राम के वक्त गलत तो नहीं कहा मैंने जुबैर साहब? आखिरी जो खबर है वो ये है कि आपकी जनाब राय एहतराम करता हूँ। इमरान खान की जो तकरीर और बयानात नशर करने पर जो पाबंदी थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और उन्होंने कहा जी अब इसकी मज़ीद जो समाअत है वो 13 मार्च को होगी। जस्टिस महमूद मिर्ज़ा साहब ने मामला फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दिया है। ज़ुबैर साहब, ये जो पाबंदी लगी थी कि मीडिया पर ये बयानात नहीं दे सकते, नशर नहीं किए जा सकते, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, तो इस मामले को तकरीबन हम ख़त्म ही समझें, क्योंकि 13 को खैर बुला लिया उन्होंने, फुल कोर्ट होगा, समाअत करेगा, लेकिन मुअत्तल कर दिया है फ़िलहाल। लेकिन माजी में हमने देखा इसी लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से था और आज तक पाबंदी बरकरार है, जबकि ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही पाबंदी और ये नोटिफिकेशन निकल गया आज मुअत्तल करने का।
देखिए वो भी गलत था जो अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगाई गई थी, और कई जमातों ने बाद में इसकी मजम्मत भी की और वो भी किया। लेकिन जहाँ एंटी स्टेट बात होगी वहाँ वार्निंग के लिए ज़रूर इस किस्म की एक आध दफ़ा बंद करना चाहिए, फिर वार्निंग के बाद उनको खोल देना चाहिए, मौका देके कि दोबारा आप ऐसा नहीं करें। नवाज शरीफ पे भी मेरे उसके मुताबिक पाबंदी है, वो भी तकरीर नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पाबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी होती है उनकी नहीं, तकरीर। उनकी तकरीर मैंने नहीं सुनी किसी आपने नहीं टीवी पे सुनी? आती पीटीवी हुई। पर भी आई, ये तो मैं बड़े अहम बात बता रहा हूँ। हो सकता है आई हो, लेकिन जब पाबंदी है तो सबके लिए एक होना चाहिए। और उसकी वजह भी वही थी कि उन्होंने बाज़ जनरलों के नाम लेके उल्टी सीधी बातें की थी और पाकिस्तान की भी बात की थी, तो वहाँ उनको भी कॉल दी थी। तो इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप? इमरान खान को जो दी थी उस फैसले में जो मैंने सुना है, उन्होंने कहा हमने पूरी तरीके से वो तकरीर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की देखी, हमें कोई ऐसी बात लगी नहीं। ये कोर्ट के अपने जज के जो थे वर्डिक्ट थे, अब फैसला आएगा तो लिहाजा उन्होंने ये पाबंदी यानी हटा दी। बाकी जो कुछ भी इमरान खान साहब कहते लेकिन रहे अगर इदारों फर्क के बारे में, रियासत पाकिस्तान के बारे में, लोगों के नाम ले लेकर, वो सब तो नहीं सुना उन्होंने। इस तकरीर को सिर्फ गौर से सुना और उन्होंने समझा कि इसमें कोई सी बात नहीं है, लिहाजा मुअत्तल किया जाता है। देखिए ये तो उस जज से आप पूछें, लेकिन जो नहीं, मैं तो उन्होंने- आपसे जो पूछ उन्होंने रहा कहा ये मैंने वो बताया। अगर मेरी राय लेंगे तो भाई वो तो वो लाडला है पाकिस्तान की तारीख का इमरान खान, कि इसके लिए सारे कानून एक तरफ, बाकियों के लिए एक तरफ, अनिस ये मंसूर वो साहब, लाडला है। और ये जहां तक पाबंदी लग गई थी तो टीवी वाले हम आपस में क्या बात कर रहे थे सारे कि अब क्या बात करेंगे, इमरान खान पे पाबंदी है, अल्ताफ हुसैन पे, नवाज शरीफ पे, और चल ही सुबह से शाम तक इमरान खान रहा था। अब किसी दिन का भी टीवी छुट्टी तक, या छुट्टी के दिन भी सुबह से जो इमरान खान शुरू हुआ है रात तक इमरान खान होता रहा है। अब अगर वही हटा दोगे तो बीच में क्या चलेगा? नहीं नहीं, फराग होगी है, अयान है, बहुत सारे लोग हैं, बात हो सकती थी। जी जनाब अनिस मंसूरी साहब। देखिए बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। लाहौर हाई कोर्ट का तीन अहम जो अगर हम तीन बड़े सियासी रहनुमाओं की अगर गुफ्तगू को लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मुआवजा कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब पर तकरीर की वजह से पाबंदी नहीं लगी थी, बल्कि नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी इसलिए लगी थी क्योंकि ये इमरान खान का मौक़िफ़, वो मुजरिम है और एक मुजरिम को अपना मौक़िफ़ सजायाफ्ता को इस तरह से नहीं देना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब पर जो पाबंदी लगी थी, एक जो 22 अगस्त 2016 की बात कर रहे हैं, वो एक अलग मामला था। 22 अगस्त पे नहीं लगी, सितंबर पे लग चुकी थी। जो सितंबर 2015 में अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदी लगी, उन्होंने भी चंद उस वक्त के जो हाजिर सर्विस जनरल से के उनका नाम लिया था। सही, अच्छा, हैरत अंगेज बात, अब उनका नाम सब ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब मरियम बीवी रोज ले रही हैं। हाँ, उन्होंने जब उनका नाम लिया था तो उस वक्त ये जगह जगह उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, और जो कि नहीं होना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम उस पे कहते हैं जो FIR दर्ज हुई और उसके बाद चाहिए ना, जो जुमले उन्होंने बोले थे वो बोलने चाहिए। अच्छा, हम जरा सा कंपैरिजन आपने तो अपने आप को क्लियर कर लिया जी, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सही, अच्छा, इमरान खान साहब भी बिल्कुल उसी तरीके के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। सही, अगर आप ये देखिए, उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ हमारे कारकुनान की गिरफ्तारी में मुलव्विस हैं, सही, और ये लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ये देखिए, बाकायदा नाम लेकर जो कोर्ट लेकर इमरान खान साहब भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे लोगों को नंगा किया जा रहा है, हमारे लोगों को ये किया जा रहा है। अगर आप बयानात का मुआवजा करेंगे तो आपको सिमिलरिटी नज़र आएगी, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस वक्त बाकायदा अल्ताफ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रियासत पाकिस्तान में लफ्ज़, आप लोग बार बार ये बात कहते हैं कि भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने को रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ समझा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। फ़ौज एक इदारा है, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करे, पाकिस्तान को डैमेज करने की बात करे, शदीद मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन अगर फ़ौज की या जज साहिबान की किसी हिकमत अमली पर किसी को एतराज़ है तो वो अपना बयान दे सकता है, उस पर उसकी पॉलिसी पे बात हो जानी चाहिए। तो अगर हम उस बात को देखें, फौज पे भी बात नहीं होनी चाहिए वैसे, कुर्बानियां सब कुछ है, देखिए बिल्कुल कुर्बानियां, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान की दिफाई हवाले से पाकिस्तान की फौज को हमेशा मजबूत होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सियासी मामलात होते हैं और उस सियासी मामलात में अगर कोई बयानात का सिलसिला होता है, उसे अलहदा रखना चाहिए। एक बहुत बारीक सी लाइन है, फौज के दिफा के हवाले से, फौज है तो पाकिस्तान है, इस बात को जहन में रखिए। बिल्कुल, पाकिस्तान का अगर कोई भी वजूद अगर बाकी है तो वो फौज की वजह से, क्योंकि अगर एक बहुत मजबूत इदारा हमारे पास मौजूद है। मगर मेरा कहना यह है कि अगर कोई सियासी मामला होता है, किसी को एतराज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को भी एतराज़ होता है, अगर वो अपनी बात करता है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए या उसके स्लोगन को सुना जाना चाहिए। इमरान खान का मामला क्या हुआ? इमरान खान ने भी वही बातें कही जो अल्ताफ हुसैन कहा करते थे। हुआ ये कि इनका मामला भी उधर गया, पैमरा ने उन पर पाबंदी आयद कर दी, अल्ताफ हुसैन पर भी पैमरा ने पाबंदी आयद की। अब नतीजा क्या बरामद हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर अल्ताफ हुसैन के हवाले से केस में उन्हें बंद कर दिया गया, 6 महीने का वक्त दिया गया। उसके बाद आसमा जहांगीर साहिबा उनके केस देखती रही, लेकिन वो मामला नहीं हुआ। इमरान खान के केस को फौरी तौर पर सुना गया और फौरी तौर पर उस हवाले से फैसला भी दे दिया गया। नुक्ता क्या है ज़ुबैर साहब? असल मामला सारा ये है कि जब हमारे यहाँ पर दो कवानीन होते हैं, जब दो निज़ाम चलते हैं तो फिर सवालात उठते हैं, और उसकी वजह ये
कि उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी के लिए रियासत पाकिस्तान के वो इदारे ज़्यादा मुतहरिक थे जो इस वक्त इमरान खान पर पाबंदी लगाने के लिए मुतहरिक नहीं है। फ़र्क ये है। जी ज़ुबैर साहब, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं तो उस लाइन का आदमी हूँ कि कोई अगर एंटी स्टेट बात करे बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए। तो भाई उसको कोई मौका नहीं देना चाहिए, उसको शटअप कॉल देनी चाहिए, वार्निंग देनी 100% होनी चाहिए। और अगर वो माफ़ी तलाफी करे फिर वापस उस दायरे में आए तो ठीक है, ऑन ईयर कर ले उनको आप। लेकिन अगर वो फिर लाइन क्रॉस करे तो फिर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात जो गलत है वो ये है कि सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए, यकसा सलूक होना दो मिसाल चाहिए, नहीं ये बड़ा देखना अहम चाहिए, नुक्ता है। कद नहीं देखना चाहिए। अगर वो सिंध की जमात का लीडर है या एक तबके को का बड़ा लीडर है तो वो उनके लिए काबिल इज्जत है इतना ही है जितना कि इमरान खान एक पार्टी के लीडर है, तो दोनों के साथ बराबर होना नहीं चाहिए। सिंध का भी बात ना करें सर, ये कॉम्प्रेस रोजाना नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सिंध की बात भी नहीं करें, मखसूस कराची और सिंध के शहरी इलाकों की बात करें आप। भाई मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल का फर्क ही नहीं होना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। जो एंटी स्टेट बात करे सीधा उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। लगा देंगे। बहुत शुक्रिया जी मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का, अनीस मंसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नवीद साहब का शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। आपकी आरा रहेगा हम इंतजार। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मौलाना की बात।